हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ नीलेश शुक्ला और आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें। अगर आप बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चयन बीपीएससी 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था। मैं आपको अपना भी स्कोर शेयर करूंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे और मैंने किन किन सोर्सेज को फॉलो किया था, कैसे प्रिपरेशन की थी, जीएस को कितना टाइम देना चाहिए और सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। क्योंकि देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जीएस भी इंपॉर्टेंट है और साथ में सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं जीएस पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जीएस कैसे प्रिपेयर करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा तो वो मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। और अगर आपका सामाजिक विज्ञान विषय है तो आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। जो भी हेल्प हो सकेगी मैं कोशिश करूंगा कि आप टीआरई 4.0 के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की। तो सामाजिक विज्ञान में आप देखते हैं कि 4 विषय आते हैं। आपका इतिहास हो गया, भूगोल, राज्य व्यवस्था हो गया और अर्थशास्त्र हो गया। तो मेरा जो इसमें विषय था वो इतिहास था और इतिहास के साथ में मेरा पॉलिटिकल साइंस था, राजनीति शास्त्र था। तो मैं आपको हालांकि इकोनॉमिक्स के लिए और ज्योग्राफी के लिए भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कौन से बेस्ट सोर्स होंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पैटर्न जो है वो बदलता चला जा रहा है। टीआरई 1 आपने देखा, फिर टीआरई 2 देखा, टीआरई 3 आपने देखा। तो आप देख रहे होंगे कि पेपर के स्तर में जो है धीरे धीरे वो लेवल जो है थोड़ा हाई होते चला जा रहा है। आप टीआरई 1 का पेपर देखेंगे तो आपको टीआरई 2 टफ लगेगा, टीआरई 2 का पेपर देखेंगे तो आपको टीआरई 3 टफ लगेगा। तो ये जो लेवल है ये बढ़ता चला जाएगा। और अभी पैटर्न जो है, अगर आप टीआरई 2 का मैं बात करूं टीआरई 3 से, तो आप एकदम देखेंगे तो भिन्न पैटर्न देखने को मिला है थोड़ा, खासकर टीजीटी में। तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे और क्या बेस्ट तरीका होगा, कौन से बेस्ट सोर्सेज होंगे प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि एक निश्चित सफलता आपको मिल सके टीआरई 4.0 में। टीआरई 4.0 जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, आप सभी को पता है 1,60,000 वैकेंसीज की बात कही गई है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में। तो आप लोग प्रिपरेशन में जो है लगे रहिए और जो मैं सोर्सेज आपको बता रहा हूँ आप ये भी फॉलो करिए और आपको जो बेहतर लगता है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें। बाकी जो मैं प्रिपेयर किया था, चूंकि टीआरई 2 के टाइम पे आप देखेंगे तो लगभग 1 महीने का समय मिला था, 1 से 1.5 महीने का समय प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि देखिए हर एस्पिरेंट के मन में ये द्वंद्व जो है चलता रहता है कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी और कब आएंगी वैकेंसीज। तो ऐसे ही जो है मेरे माइंड में भी चलता था कि वैकेंसीज शायद नहीं आएंगे, क्योंकि टीआरई 1 इतनी बड़ी भर्ती हुई थी तो उसके जस्ट बाद भर्ती आ जाए, तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। आपको भी यही लग रहा होगा कि 3 भर्तियां हो चुकी हैं, टीआरई 1, 2, 3, तो 4 आएगा कि नहीं। तो देखिए ये सभी भ्रम आप अपने माइंड से निकाल दीजिए और केवल प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए जो जिससे आपको जो है सफलता मिलनी है। तो मैं देखिए आपको सबसे पहले मैं इतिहास विषय के बारे में बताना चाहूंगा और मैं देखिए टीजीटी के बारे में भी आपको बताऊंगा और मैं जूनियर के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। टीजीटी में भी आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपको जूनियर में पढ़नी है, बस टीजीटी में ये है कि आपको उन चीजों को थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो टीजीटी और जूनियर मैं आपको दोनों के लिए ही बताऊंगा इतिहास को आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए मैं क्या करता था कि मैं टीआरई 1 के पेपर लिया, क्योंकि उस टाइम पे टीआरई 2 तो हुआ नहीं था, टीआरई 2 चूंकि मैंने एग्जाम दिया था। तो टीआरई 1 के मैं क्वेश्चन पेपर उठाया जो टीजीटी एसएसटी के हुए थे और फिर मैंने एक एक क्वेश्चन को फिर खोजने का प्रयास किया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस किताब से आ सकता है। तो मैं उन सोर्सेज को जो है छांटने लगा कि कौन से वो सोर्सेज हैं जहां से ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे जो मिला, जैसे मैंने देखा कि हिस्ट्री के लिए आपकी एनसीईआरटी से ज्यादा बेहतर जो है वो बिहार बोर्ड की एससीईआरटी है, जो कक्षा 9-10 में चलती है। एक किताब मेरे पास है 10वीं की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आती है इतिहास की दुनिया के नाम से। ये कक्षा 10 की है किताब। ऐसे ही एक पतली सी किताब और आती है, वो कक्षा 9 की किताब आती है, इतिहास की दुनिया नाम से। तो ये भाग 2 है, वो भाग 1 है। मैंने ये देखा कि वो जो कक्षा 9 वाली किताब है उसमें विश्व इतिहास के काफी टॉपिक्स हैं और वहां से तो क्वेश्चंस मतलब आने ही हैं, और आपके टीआरई 1 में भी आए हैं, 2 में भी आए हैं, 3 में भी आए हैं, और जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें भी आए हैं। तो वो 9th की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी नहीं, सॉरी, वो एससीईआरटी है आपकी बिहार बोर्ड की। तो 9th की एससीईआरटी बिहार बोर्ड की वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो उस किताब को तो आप बार बार पढ़िए
साथ में ये जो मैं आपको भी बुक दिखाया हूँ, ये किताब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, थोड़े बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री के भी टॉपिक्स इसमें हैं, इंडियन हिस्ट्री के भी टॉपिक्स हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है 10वीं की भी। तो ये दोनों किताब तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। पैटर्न चेंज हो रहा है मतलब कि मैं आपको बताऊं, जैसे टीआरई 2 में आप देखेंगे टीजीटी में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, लेकिन वही चीज टीआरई 3 में नहीं आए हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री का और एक भी क्वेश्चन नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री का। मतलब ये है कि आपको पढ़ना आप सब कुछ है। जैसे आपने देखा होगा जूनियर की अगर मैं बात करूं तो टीआरई 2 में एंसेंट और मिडुअल के क्वेश्चंस न के बराबर थे। वही जो है अगर आप जूनियर में देखेंगे टीआरई 3 का जो अभी एग्जाम हुआ है री एग्जाम, इसमें आपको एंसेंट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, और आपको मिडुअल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते। आपको एंसेंट भी पढ़ना है, मिडुअल भी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। तो देखिए ये जो 9वीं की किताब मैंने आपको बताई एससीईआरटी, उससे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट काफी कुछ आप प्रिपेयर कर ले जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आप वहां से आपका लगभग वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर हो रहा है, और साथ में आप जो है ये 10वीं की किताब पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, तो आप इसको भी अच्छे से कर जाइए। मतलब ये 2 किताब तो आपको बेहतर तरीके से पढ़नी चाहिए। अब और कुछ जो है हम किताबों की बात करें, नोट्स की बात करें, तो देखिए इसके साथ में एक आर्य कंपटीशन टाइम की आती है विश्व इतिहास की किताब, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये जो विश्व इतिहास की किताब आती है, ये मार्केट में लगभग 180 रुपए के आसपास या ऑनलाइन 180 रुपए के आसपास ये मिल जाती है किताब, आर्य कंपटीशन टाइम की वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि देखिए मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा समय नहीं था, केवल 1 महीने का समय था, तो मैं इस किताब को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। इसमें लास्ट पेज में कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए रहते थे, मैं केवल वही लास्ट पेज का पूरा जो है सभी चैप्टर्स का याद कर गया था, और मुझे वहां से क्वेश्चन भी मिला था। एक क्वेश्चन जैसे मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन था कि मैनचेस्टर से लिवरपूल के लिए विश्व की पहली ट्रेन जो है वो कब चली थी। ये बहुत ही कम लोगों ने सही किया होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर नहीं था ऑप्शन में, इसका ई ऑप्शन करेक्ट था, तो मैंने ई इसमें लगाया भी था। हालांकि शुरू में मेरा ये गलत माना गया था, मतलब प्रोविजनल आंसर की में, लेकिन फाइनल आंसर की में मुझे इसके मार्क्स मिल गए थे। मैं अभी आपको लास्ट में अपना स्कोर बताऊंगा कि कैसे मेरा जो है सिलेक्शन हुआ, कितने मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो देखिए ये आपको मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का वाला पार्ट लगभग आपका कवर हो गया कि आर्य कंपटीशन टाइम आप किताब मंगा लीजिए, ये एक बहुत अच्छी किताब है। और अगर आप नहीं इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप जैसे कुछ चैप्टर्स को पढ़ लीजिए पूरा, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, ये सभी चीजें आप जो है, रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ, ये सभी आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। और इसके बावजूद आप जैसे जो बाकी चैप्टर्स हैं उसमें जो लास्ट में दिया हुआ है पॉइंट्स, वो आधे पेज में है लगभग या 1 पेज में है, उसको आप जो है पढ़ लीजिए, उसको याद कर जाइए। मतलब डेट सहित आप याद कर जाइए कि किस सन में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसे आप डेट सहित घटनाओं को याद कर जाइए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मैनचेस्टर से लिवरपूल के लिए पहली ट्रेन कब चली, तो ये उसमें दिया हुआ था और मैंने पढ़ा था उसे, तो ये क्वेश्चन मुझे लगभग वहां से मिला। तो ऐसे आपको इन सोर्सेस को फॉलो करना है। अब बात करें हम मॉडर्न हिस्ट्री की, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने एक किताब पढ़ी थी, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन वाला हिस्सा मैंने पढ़ा था। ये आपको वाणी पब्लिकेशन की किताब है, ये मिल जाएगी। हालांकि अगर आपके पास कोई और अच्छी किताब है तो वो आप पढ़ सकते हैं। आपको देखिए ये पूरी किताब नहीं पढ़नी है, इसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट पढ़ लेना है, और संभव हो तो आप 1857 से 1947 तक का इतिहास पढ़िए, तो चूंकि आपको वहां से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चूंकि देखिए आपका टीआरई 3 में देखा जाए तो टीजीटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन किस बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि टीआरई 2 में क्वेश्चन आए थे, टीआरई 1 में क्वेश्चन आए थे, टीआरई 3 में नहीं आया, तो ये आवश्यक नहीं है कि टीआरई 4 में भी ना आए, हो सकता है टीआरई 4 में यहीं से क्वेश्चंस आ जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि आयोग एक पैटर्न ऐसा सेट कर चुका है कि आपको पढ़ना सब कुछ है, आप कोई भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते फिलहाल। तो ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बात करी। इस किताब से आप चाहें तो देखिए मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप जो है कांग्रेस की स्थापना से 1947 तक का इतिहास पढ़ लें। और हालांकि अगर आप पढ़ना चाहें
तो आप 1857 से शुरू करिए, और कुछ जो कृषक विद्रोह वगैरह हुए थे, आदिवासी जो आंदोलन हुए थे, उन सभी को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी हमने बात कर लिया, जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है। बात करते हैं कि एंसेंट और मिडवल आपको कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए एंसेंट मिडवल के लिए किताबें तो ढेर सारी आती हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप जो है समय का बचत करिए, और या तो लूसेंट से आप पढ़ लीजिए, या तो एक क्राउन की आती है, क्राउन पब्लिकेशन की जीके वाली किताब, आप वहां से एंसेंट और मिडवल वाला सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। क्राउन वाली किताब से मैं पढ़ा था, वहां से एंसेंट वाला सेक्शन मैंने पढ़ा था, मिडवल तो मैं नहीं पढ़ा था, पर एंसेंट के सेक्शन से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे टीआरई 2 में, और संभवतः आपको जो है टीआरई 4 में क्वेश्चंस वहां से मिल सकते हैं। तो आप एंसेंट और मिडवल वहां से पढ़ सकते हैं क्राउन की किताब से, या अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट से एंसेंट और मिडवल पढ़ लीजिए। कुछ चैप्टर्स जैसे आप जो टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर आप अपने पास रखिए, उससे एनालाइज करिए। जैसे आप देख रहे हैं कि चोल से काफी क्वेश्चंस आ गए हैं, तो चोल साम्राज्य को आप किसी अच्छी किताब से या कोई बेहतर पीडीएफ मिल जाए, बेहतर कंटेंट मिल जाए, तो आप चोल साम्राज्य को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। और आप देख रहे हैं कि इल्तुतमिश से ही 4 प्रश्न आ गए थे इस बार टीजीटी में, तो आप जो है इल्तुतमिश या जो ये सल्तनत काल है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप को कोई भी क्वेश्चन आए। जैसे देखिए आपका जो भी टीआरई 2 में जो क्वेश्चंस आए थे, काफी क्वेश्चंस तो रिपीट हुए हैं टीआरई 3 में, और कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि उसी के इर्द गिर्द से पूछे गए हैं, मतलब वहीं से लगभग आसपास से, तो आप वैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया एंसेंट और मिडवल, और हम बात कर चुके हैं कि आपको कैसे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रिपेयर करना है और मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है। तो लगभग हिस्ट्री का एक पूरा सेगमेंट हो गया है। आप हिस्ट्री के लिए अगर इतना पढ़ रहे हैं, और जितने भी देखिए टीआरई के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे वो टीआरई 2 हो, चाहे वो टीआरई 3 हो, टीआरई 3 का चाहे वो कैंसल वाला एग्जाम हो, चाहे टीआरई 3 का वो री एग्जाम हो, तो इन सभी के क्वेश्चन पेपर को आप अपने पास रखिए। चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो तो पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रखिए। कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने ग्रुप में पोस्ट किए हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है देख सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको दिखेगा, तो वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए मतलब ये आपका है कि हिस्ट्री को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको मेन ये जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं तो उससे तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके जो आसपास हैं, जो इर्द गिर्द के क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ये बन सकता है, ये बन सकता है, थोड़ा उस पर भी आप नजर बनाए रखिए और उसको भी देखते चलिए। तो इस तरीके से आप इतिहास विषय की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ वो जूनियर के लिए भी इक्वली बेनिफिट होगा और टीजीटी के लिए भी इक्वली बेनिफिट होगा आपके लिए। तो ये इतिहास विषय की प्रिपरेशन से संबंधित था। इतिहास विषय में मैं एक बार आपको फिर समराइज कर देता हूँ। आपको एससीईआरटी पढ़नी है 9-10 की, जो बिहार बोर्ड में चलती है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आर्य कंपटीशन टाइम की एक पतली सी आती है ब्लैक कवर की बुक, वो पढ़नी है। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना है वाणी पब्लिकेशन की, वो भी 1885 से 1947 तक का इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसे 1857 से पढ़ें, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको वहां से भी मिल जाए। कृषक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, ये सभी थोड़ा देख लीजिएगा। और एंसेंट से आप जो है क्राउन से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंसेंट और मिडवल, ये दोनों आप क्राउन वाली जीके वाली बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, या आपके पास अगर लूसेंट वाली जीके की किताब है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों ही किताब अच्छी है। मेरे पास क्राउन थी तो मैंने क्राउन से पढ़ा था और मुझे क्वेश्चंस मिले भी थे क्राउन से। तो जो चीजें देखिए बॉक्स में लिखी रहती हैं क्राउन में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उन्हें तो जरूर याद कर लेना चाहिए आपको। तो ये चीजें हो गई। तो ये लगभग हिस्ट्री की प्रिपरेशन से संबंधित था, और मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं पीवाईक्यूज, उनको भी आप बेहतर तरीके से लगा लीजिए सभी क्वेश्चन। देखिए अभी आपके पास समय है अच्छा खासा, पर ये नहीं है कि आपके पास 6 महीने का समय है। आपके पास बहुत समय होगा तो आपका एग्जाम होने में लगभग देखा जाए तो 2 से 3 महीने का समय होगा। तो ये जितना भी समय है आप इसे केवल यूज करने में लगाइए। और अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो राजनीति विज्ञान मैंने कैसे पढ़ा था। देखिए सबसे पहले आप शुरुआत करिए एनसीईआरटी से। मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी की किताबें। आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। ये क्लास 9 की है और ये क्लास 10 की एनसीईआरटी है। लोकतांत्रिक राजनीति के नाम से आती है। भाग 1 ये है और ये भाग 2 है। तो भाग 1 9वीं की है, भाग 2 जो है वो 10वीं की किताब है। देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो आपको हर हाल में मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस बार टीआरई 3 में, टीजीटी में तो खासकर मैंने देखा कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। मतलब ये है कि आपको ये किताब तो डीपली पढ़नी है।
आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, जो नेशनल लेवल पे किताब चलती है। बिहार बोर्ड की मत पढ़िएगा, बिहार बोर्ड की आप हिस्ट्री की पढ़िएगा 9-10 की, जो एससीईआरटी की किताब चलती है। बाकी आपको नेशनल लेवल की जो एनसीईआरटी चलती है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको पढ़ना है। और ये बहुत ही पतली पतली किताबें हैं, 100 पेज में, 112-114 के आसपास पेजेस हैं इसमें। तो आप बार बार पढ़िए इसे, जो है बार बार रिपीट करिए, क्योंकि आपको जूनियर में भी क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से और टीजीटी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से। तो इस चीज को आप जो है एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, मतलब आपको बार बार रिविजन करना है, बार बार आप अगर रिवाइज कर रहे हैं तो ये मतलब आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए साथ में मैं कहूंगा कि आप, चूंकि अभी आपके पास समय है, तो आप कोई बेहतर किताब पढ़ सकते हैं। बेहतर किताब में जैसे महेश कुमार बर्णवाल की आती है एक पॉलिटिकल साइंस की किताब, पॉलिटिकल साइंस मतलब कि पॉलिटी की किताब आती है। और देखा जाए तो एक दृष्टि की क्विक बुक आती है। हालांकि ये किताबें मैं अभी मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जैसे कि अभी मैं दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रिपरेशन के दौरान ये किताबें नहीं पढ़ी थी। मैं केवल जो है क्राउन से पढ़ा था, वो भी पॉलिटी वाला सेक्शन। तो आप क्राउन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर आपके पास लग रहा है कि समय है, जैसे देखिए क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ये था कि पॉलिटी का, जो मुझे जूनियर का एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि आपका जो सूचना का अधिकार है ये कैसा अधिकार है। तो देखिए एक नजर में सभी को लगेगा कि सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार आप देखेंगे तो ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा आर्टिकल 19, इसका क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो होता है, जो कि सूचना का अधिकार इसी के अंतर्गत शामिल है, मतलब मौलिक अधिकार है। तो ऐसे चीजें आपको देखिए स्टैंडर्ड बुक्स में ही मिलेंगी, हो सकता है क्राउन में आपको ना मिले, लूसेंट में आपको ना मिले। तो अभी आपके पास चूंकि समय भी है, तो आप चाहेंगे तो बड़े आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर चाहें तो महेश कुमार बर्णवाल की जो आती है राज्य व्यवस्था किताब, उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है वो। और नहीं तो आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और या आपके पास कोई भी किताब हो, जैसे कि इसकी भी किताब आती है वाणी पब्लिकेशन की, हालांकि वो बहुत मोटी किताब है और शायद आप ना पढ़ सकें, तो हालांकि आप अगर चाहें तो खरीद सकते हैं, वो अच्छी किताब है। लेकिन अगर आप केवल थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो आप क्राउन से भी पढ़ सकते हैं, मैंने क्राउन से ही पढ़ा था। हालांकि ये है कि मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री पहले से भी काफी कुछ पढ़ा था, तो वो भी मेरे लिए यूजफुल रहा। और लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे जो कि 1 महीने का समय था, तो मैं केवल क्राउन से ही पढ़ पाया था, बहुत से नोट्स या बहुत सी चीजें फॉलो करने का समय नहीं मिल पाया था। तो इस तरीके से आप जो है इन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटीज आप 9-10 की बहुत अच्छे से कर लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जूनियर के लिए नहीं है, आप जूनियर के लिए सोच रहे होंगे कि 6 से पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, आप 6 से मत पढ़िए। आपको 6 से 8 तक में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, न ही हिस्ट्री में कुछ खास है, न तो पॉलिटी में कुछ खास है। तो आपको वहां पे 6 से 8 वाला आप स्किप कर दीजिए, बल्कि आपको पढ़ना ही है तो बार बार आप 9वीं 10वीं का ही पढ़िए, 9-10 की ही किताब आप बार बार पढ़िए, जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके से देखिए आप 9-10 की एनसीईआरटी पढ़िए पॉलिटिकल साइंस के लिए। और पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं क्राउन वाली किताब से, या आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं तो अगर आप जैसे समय है अभी, चूंकि अभी क्लियर नहीं है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जो मुझे समय लग रहा है कि लगभग आपके पास अभी एग्जाम होने में 2 से 3 महीने का समय है लगभग, या 2.5 से 3 महीने का के आसपास का टाइम है। तो इतने में आप पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जैसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के, तो जैसे आपका मौलिक अधिकार हो गया, या आर्टिकल 1 से लेके मुझे लगता है कि जो 51A तक है आपका मौलिक कर्तव्य तक है, यहाँ तक के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। बाकी आर्टिकल्स आपको याद हो या ना याद हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 1 से लेके और 51A तक आपको याद रहना चाहिए, जहाँ तक मौलिक कर्तव्य है वहां तक के आप सारे आर्टिकल्स याद रखिए। और एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़िए, और हो सके तो महेश कुमार बर्णवाल की किताब से या दृष्टि की जो क्विक बुक आती है वहां से पॉलिटी वाला सेक्शन आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ सकते हैं, टाइम है आपके पास तो। बाकी आप जो है लूसेंट या फिर क्राउन की किताब से भी पॉलिटी वाले सेक्शन को पढ़ सकते हैं। लगभग 40 से 50 पेजों में वो सेक्शन जो है कवर किया गया है पॉलिटी वाला, तो वहां पे भी आपको एक ठीक ठाक जानकारी मिल जाती है। लगभग जूनियर लेवल की प्रिपरेशन या टीजीटी की भी कुछ हद तक जो है प्रिपरेशन हो सकती है। टीजीटी में जो कि प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी कठिन आ रही है,
जैसे कि इस बार आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से एकदम लाइन टू लाइन उठाया गया है क्वेश्चंस। मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम थे जो डायरेक्टली आपको लगे कि वो क्वेश्चन मतलब आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। स्टेटमेंट्स अगर जैसे आपको आ रहे हैं, जैसे कुछ तो काफी फेमस स्टेटमेंट होते हैं तो वो तो सभी को आते हैं, तो अगर आपको आ रहे हैं तो आप ठीक है, नहीं तो आप स्टेटमेंट के पीछे मत परेशान होइए, क्योंकि कुछ कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसे भी पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा जिसका आपको आंसर गूगल पे भी नहीं मिल रहा है। तो स्टेटमेंट के चक्कर में आप मत परेशान होइए। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको ना आए, और चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्कों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह पे आप बहुत ज्यादा जो है दिमाग ना लगाएं जहां से क्वेश्चन ना के बराबर सही होने की उम्मीद हो, आप बल्कि वहां पे ज्यादा अपना टाइम दीजिए जहां आपको लगे कि आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अपने बारे में जैसे मेरा क्या स्कोर था, तो मेरा अगर मैं 80 में से बात करूं जो हमारा एसएसटी का सेगमेंट है, तो 80 में से मुझे जूनियर में मिले थे 64 मार्क्स, और सब्जेक्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे मिले थे 30 मार्क्स मिले थे मुझे हिस्ट्री में, और 34 मार्क्स मिले थे मुझे पॉलिटिकल साइंस में। तो 64 नंबर मिले थे मुझे 80 में से जूनियर में। और टीजीटी में मुझे मिले थे, टीजीटी में मेरा 27 नंबर था हिस्ट्री में, और 34 मार्क्स था मेरा इसमें 34 मार्क्स था पॉलिटिकल साइंस में। और जीएस में मेरा टीजीटी में था 27 नंबर, और जूनियर में मुझे जीएस में मिले थे 24 नंबर। तो इस प्रकार लगभग देखा जाए तो मेरा दोनों में ही स्कोर था 88 के आसपास। और हालांकि टीजीटी में जब प्रोविजनल आंसर की से मैंने आंसर की मिलाई थी तो मेरा 83 सही हो रहा था, और जब फाइनल आंसर की आई थी तो मेरे 5 नंबर बढ़ गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन जिसमें ये भी था कि मैनचेस्टर से लिवरपूल के लिए पहली विश्व की रेल कब चली थी, तो इसका पहला आंसर जो है माना गया था वो 1829 के आसपास माना गया था शायद, और फिर बाद में उसको 1830 किया गया सही, मतलब 1830 जो कि ऑप्शन में नहीं था तो ई ऑप्शन को माना गया था। तो इस तरीके से देखिए आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए भी बताऊंगा। तो देखिए इकोनॉमिक्स इस बार तो कठिन आई है, टीआरई 3 में काफी अच्छी खासी इकोनॉमिक्स पूछी गई है, लेकिन जियोग्राफी इस बार ठीक ठाक थी, आप कर सकते थे जियोग्राफी को। तो देखिए जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स इन दोनों के लिए आपको 9-10 की एनसीईआरटी तो अवश्य पढ़नी है। और इसके साथ में वही है कि अगर आप कोई एक बेहतर किताब पढ़ पाएं, जैसे ज्योग्राफी के लिए आप कोई अच्छी किताब पढ़ पाएं, या इकोनॉमिक्स के लिए कोई अच्छी किताब जैसे महेश बर्णवाल की मैंने आपको पॉलिटी में बताई है, उस टाइप की कोई किताब अगर आप पढ़ पाएं तो वो बेहतर होगा आपके लिए। बाकी देखिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे इस बार अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको वो इकोनॉमिक्स का कम लग के, बल्कि वो आपको थोड़ा जियोग्राफी सेंटर लगेगा कि इसमें तो लगभग जियोग्राफी के क्वेश्चंस लग रहे हैं, हालांकि वो भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो इस प्रकार देखिए ये सभी जो सब्जेक्ट हैं थोड़े कभी इधर कभी उधर क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा ही एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री भी, हिस्ट्री में भी जैसे इधर उधर क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे इस बार आपने देखा टीजीटी में टीआरई 3.0 में हिस्ट्री में क्या हुआ कि न तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आया और न ही मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आया, जिसे कि एस्पिरेंट खासकर यही प्रिपरेशन ही करते हैं, मतलब इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे लोग। तो किसी को पता था कि सारे क्वेश्चन जो है एंसेंट से आ जाएंगे और सारे क्वेश्चन मिडवल से आ जाएंगे। तो ये देखिए होता रहता है सब्जेक्ट्स का। तो आपको जो भी बेहतर लगे, आपका जो भी सब्जेक्ट बेहतर प्रिपेयर हो, आप वही सब्जेक्ट लीजिए। किसी के कहने से आप मत लीजिए कि पॉलिटी में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं या हिस्ट्री में बहुत अच्छे आ रहे हैं, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, किसी के कहने से आप मत लीजिए। आप देखिए एनसीईआरटीज तो आप कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है 9-10 की, और इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है 9-10 की। इकोनॉमिक्स के लिए हो सके तो 11-12 के भी पढ़ लीजिए। 11 में जो एक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, वो बहुत अच्छी किताब है इकोनॉमिक्स की, तो वहां से भी आप पढ़ लीजिए। और ज्योग्राफी में एक किताब आती है भौतिक भूगोल, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं की पुस्तक है ये। तो ये चीजें आप पढ़ लीजिए, साथ में कोई एक अच्छी किताब पढ़ लीजिए। लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट या क्राउन से भी, वहां से भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़े विषय ऐसे हैं कि कभी इधर उधर क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उसका एस्पिरेंट्स को नुकसान होता है। तो लगभग, हालांकि मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब अक्सर लोग हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से रखते हैं, जैसे मेरा भी यही था। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है
आप उसी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, न कि आप कोई नया सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ही इकोनॉमिक्स लेना पड़े हिस्ट्री की जगह पे, तो वो जो है मतलब मेरे लिए वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं जितना भी कर सकता था वो हिस्ट्री में कर सकता था। इकोनॉमिक्स तो मान लीजिए शुरू से ही बैकग्राउंड नहीं है, तो उस प्रकार से देखा जाए तो मतलब प्लस की जगह वो माइनस में चला जाएंगे मार्क्स। तो इस तरीके से किसी के बहकावे में आप लोग मत आइए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करते रहिए। और देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, आप मेन फोकस करिए जो 80 मार्क्स है उस पे, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे कि अगर मैं आपको अपना स्कोर बताऊं, मेरा स्कोर जो है जीएस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। जूनियर में मेरे 24 नंबर थे, जो कि एक एवरेज मार्क्स हैं, और टीजीटी में मेरे 27 मार्क्स हैं। 27 भी एक एवरेज ही मार्क्स हैं। तो जीएस में आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा स्कोर आपको नहीं दिख रहा है कि 30, 32, 34 के आसपास। लेकिन जैसे अगर आप अगर आपको मैं बताऊं कि टीजीटी में मेरा जो था वो टीजीटी में जैसे हिस्ट्री टफ आ गई थी, तो मेरे 27 नंबर थे हिस्ट्री में टीजीटी में, और पॉलिटी में मेरे 34 नंबर थे। पॉलिटी ठीक ठाक आई थी। और जूनियर में मेरे हिस्ट्री में 30 मार्क्स थे और पॉलिटी में 34 मार्क्स थे। मतलब दोनों ही पेपरों में मेरे 88 नंबर आए थे, दोनों में ही मेरा चयन हुआ था। तो इस प्रकार देखेंगे तो आप सब्जेक्ट में मेरा स्कोर ठीक ठाक आपको लगेगा, क्योंकि एक में 61 आ रहा है टीजीटी में और जूनियर में 64 आ रहा है 80 में से। तो आप भी फोकस करिए सब्जेक्ट पे ही, क्योंकि मेन सिलेक्शन आपको सब्जेक्ट ही दिलाएगा। हो सकता है आप जीएस में बहुत स्ट्रांग हो बट सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे आप, तो सिलेक्शन मुश्किल है। आप सब्जेक्ट में कोशिश करिए कि आपका 60 के तो ऊपर ही नंबर आना चाहिए। अगर 65 के आसपास अगर आप कर ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो देखिए, यही आपको इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।